विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट विधि विधान के साथ शनिवार को अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोल दिए गए। गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने से चार धाम यात्रा का हुआ शुभारंभ। शनिवार सुबह मां गंगा और यमुना की डोली अपने शीतकालीन प्रवास स्थल से धाम को रवाना हुई और दोपहर 12:35 पर गंगोत्री और दोपहर 12:41 पर यमुनोत्री धाम के कपाट खोल दिए गए। इसी के साथ सुबह दोनों धामों में पूजा अर्चना और कपाट खोलने की प्रक्रिया संपन्न हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को खरसाली यमुनोत्री में पूजा अर्चना की और उसके बाद यमुना जी की डोली शनिदेव की अगुवाई में यमुनोत्री धाम को रवाना हुई, जबकि गंगा जी की डोली उनके शीतकाल प्रवास मुखवा गांव से गंगोत्री धाम को रवाना हुई। रात्रि विश्राम भैरव घाटी स्थित भैरव मंदिर में हुआ और उसके उपरांत गंगोत्री धाम में पहुंची, जहां पर हेलीकॉप्टर द्वारा फूलों से वर्षा की गई। पहली पूजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से की गई और प्रथम दिवस गंगोत्री धाम में 8,000 और यमुनोत्री धाम में 5,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। क्या है महत्व गंगोत्री और यमुनोत्री धाम का, जानते हैं। सर्दियों से चार धाम यात्रा परंपरा और विश्वास का प्रतीक रही है। मान्यता है कि चार धाम यात्रा से जीवन की हर बाधा से मुक्ति प्राप्त होती है। यह यात्रा साधारण जीवन से मोक्ष की ओर ले जाती है। अक्षय तृतीया को चार धामों में से दो धाम गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने से चार धाम यात्रा का आगाज शुरू हो जाता है। इसका महत्व जानने के लिए यमुनोत्री धाम समुद्र तल से 3,000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित देवी यमुना को समर्पित है। यहाँ देवी यमुना साक्षात यमुना नदी के रूप में विद्यमान है। माना जाता है कि देवी यमुना मृत्यु के देवता भगवान यम की बहन है, इसलिए इन्हें यमुना के नाम से जाना जाता है। जंगलों के बीच पर्वतों की चोटियों के मध्य बना हुआ यह धाम के दर्शन मात्र से अकाल मृत्यु और आकस्मिक मृत्यु से छुटकारा प्राप्त होता है। यहाँ के दर्शन से संसार के किसी भी दुर्घटना का भय नहीं रहता है, कोई हानि नहीं होती है। घने जंगलों के बीच स्थित यह मंदिर में पहुंचने के लिए पैदल, पालकी और खच्चरों से पहुंचा जाता है। वहीं गंगोत्री धाम उत्तरकाशी जिले के प्रमुख तीर्थों में से एक है, जो 3100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह तीर्थ देवी गंगा माता को समर्पित है। मान्यता है कि गंगा माता यहीं पर अवतरित हुई थी और यहाँ पर भगीरथ द्वारा भगवान शिव की कठोर तपस्या की गई थी और तब प्रसन्न होकर भगवान शिव ने दर्शन दिए और मां गंगा के तीव्र वेग को अपने जटाओं में धारण किया। यहीं से गंगा के अवतरण पर उन्हें भागीरथी के नाम से जाना जाता है।